सत्ता से बाहर होने के बाद अब निगम चुनाव में सत्ता वापसी की छटपटाहट कांग्रेस में साफ नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और दिनांक 23 को युवा कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी कर रही है। इस बीच लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन भी कर रही है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बाधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। सोरस के इशारे पर कांग्रेस के शीर्ष नेता देश भर में उथल पुथल मचा रहे हैं। उसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ को एक तरफ अशांत करने का षड्यंत्र कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अपराध बढ़ने का दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े भरी सभा में तोड़फोड़ और आग लगाने का बयान देती है और उसकी आलोचना की बजाय कांग्रेस इसे शौर्य का प्रतीक बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि युवा अगर बेरोजगार होंगे तो वे हत्या और बलात्कार करेंगे। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल के परिवार की हत्या में भी कांग्रेसियों का हाथ स्पष्ट हुआ है। बलौदाबाजार की घटना में भी शांति प्रिय सतनामी समाज के बीच घुसकर कांग्रेसियों ने ही तोड़फोड़ और आगजनी की थी। विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस देश में उथल पुथल मचाने का षड्यंत्र कर रही है, जिससे आम लोगों को सावधान रहने की हिदायत डॉक्टर बाधी ने दी। उन्होंने एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा रायपुर में पत्रकार से किए गए दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। देखो, कांग्रेस है छत्तीसगढ़ को अशांत करने में लगी हुई है। इसके घटने के मैं 3-4 उदाहरण आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण है जो विधायक है उत्तरी जांगड़े का बयान, जिसमें उन्हें उकसावे की बातचीत किया कि जो उसको शर्य का प्रतीक बनाया। जिस घटना की उसको निंदा करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको कांग्रेसियों को चुनौती देते हुए ये ललकारते हुए कहा कि ऐसा घटना है। कांग्रेसियों को उसको आत्मचिंतन करने के बजाय प्रोत्साहित करने का काम किया। दूसरा जो मामले हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान है। जिस मुख्यमंत्री के जो बयान है कि राजीव मितान क्लब के युवा जो लोग हैं अब उसके बंद हो जाने से बेरोजगार हो गए हैं, और जब युवा बेरोजगार होंगे तो ये बलात्कार और हत्याओं का आरोप लगेगा। क्या इसका बयान मानने इतने बड़े मुख्यमंत्री उसकी गंभीरता और विचार करने होना चाहिए कि ये किस ओर उसका विचार जा रहा है। तो ये तमाम उदाहरण। तीसरा है कि जो एक घटना घटी सूरजपुर वाला, जिसमें हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या हुई। उस बच्चे के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। तो ये सब घटनाएं से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो शांत है उसमें उन घटनाओं के पीछे उनकी संलिप्तता देखी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी एक विषय आ रहा है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, इस बात की एक प्रवृत्ति, झूठा प्रवृत्ति, एक दुष्प्रचार करने में भी लगी हुई है। अपराध का चिंता करने का दिखावा करने का भी आपने आरोप लगाया है कि वो विपक्ष की भूमिका में सिर्फ दिखावा कर रही है कि अपराध बढ़ रहा है। देखो, ये जो बयान है, इतने वरिष्ठ लोगों, मुख्यमंत्री जी का बयान, उनके विधायकों का बयान, क्या इतना शोभा देता है छत्तीसगढ़ के शांत प्रदेश के लिए? उनके बयानों से क्या समाज में असर नहीं जाएगा उसका? और फिर जो घटनाएं घट रही उसमें इनके लोगों के ही संलिप्तता आ रही है, तो इससे अंदाज क्या लगाया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अपराध के लिए कांग्रेस की कैसी चिंतन मनन है? आप भी सतनामी समाज से आते हैं, समाज के हितैषी होने के नाते सार्वजनिक मंच से कुछ हिदायत देंगे, जैसे लोग महकमे में काम कर रहे हैं, समझाने का काम करेंगे? देखो, सतनामी समाज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। वो हिंसा में कभी लिप्त नहीं होते, लेकिन समाज के बीच में जब कोई षड्यंत्र करके, कोई योजना बना करके असामाजिक तत्व जा करके उकसाते हैं, वहाँ के करते हैं, समाज में एक गलत संदेश देते हैं। और ये कांग्रेस के लोगों में स्पष्ट हुआ कि बलौदाबाजार की जो घटना है उसमें गैर सतनामी समाज के बहुत सारे लोग थे, जिनके कारण उनके उकसावे में आया, और समाज से बल्कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बेकसूर सतनामी, उनके रिहाई की मांग करेंगे आप? जो बेकसूर है उसकी रिहाई होगी। जो बेकसूर है ये तो इस है, लेकिन जो कसूरवार है, क्या उन पर विचार नहीं होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ में ये पीछे में रह करके कैसे समाज को बरगलाने का काम करते हैं?